Good morning to all of you. So today let's start chapter 9th, algebraic expression and identities. In this chapter we have to study about algebraic expression and the identities of that expressions. Okay. So first you know very well about what is expression. Expression is made up by too many terms in which variable and constants. Variable. You know about variable. Variable means this is made up by two words. Variable. Variable means in which ability to vary. ओके वेरिएबल हम उसे बोलते हैं जिसमें एबिलिटी होती है वेरी करने की मीन्स टाइम टू टाइम चेंज होने की. दिस टर्म्स ए टू जेड, ए बी सी डी एक्स वाई जेड. If any one alphabet is coming in the expression, it is known as variable. जो भी आप अल्फाबेट देखोगे इस चैप्टर में एक्स वाई जेड एनी वन ए बी सी डी वो सभी आपके वेरिएबल्स होंगे. और इसके अलावा जो आपकी डिजिट्स होंगी 45 लाइक दिस 1 2 एक्सेट्रा, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, these are constant terms. Okay, so expression are formed by variables and constants. Okay, now this is the some example of expressing 4x plus 4. This is a expression because this is made up by variable and constant. X is variable here and 4 is constant. This 4 is coefficient of x. So ये आपका एक्सप्रेशन है. ऐसे आपके एक्सप्रेशन बनते हैं. अब ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में आपकी कितनी टर्म्स यूज हो रही है? सेकेंड इज टर्म आपकी 4x प्लस 4. 4x और 4 ने मिलकर ये आपका एक्सप्रेशन बनाया. मीन्स देयर आर टू टर्म्स 4x एंड 4. आपकी जितनी भी टर्म्स ऐड हुई है, माइनस हुई है, इफ देयर इज नेगेटिव साइन देन 4x and minus 4 are two terms. So there are two terms in this expression. ओके जितनी भी आपको देखेगा कि जैसे आप कुछ भी करोगे 2xy प्लस 9 इन विच ऑल्सो टू टर्म्स. ये आपकी वन टर्म, ये आपकी वन टर्म. वेरिएबल आर ऑल्सो जो x एंड y. लेकिन आपके वेरिएबल कितने भी हो, जितने भी टर्म्स आपके बीच में माइनस और प्लस साइन से जितने भी टर्म्स डिफ्रेंशिएट होंगी वो आपकी टर्म्स होंगी. जितने भी नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस जो भी यहाँ पे होगा आप इसी एक्सप्रेशन में जितने भी आपके वेरिएबल होंगे डजंट मैटर, लेकिन ये आपकी टर्म्स होंगी जो दो आपकी ऐड हुई है, माइनस हुई है. अगर यहाँ मैं करूँ 4x देन देयर इज 3 terms 1 2 and 3. Okay, so now factor is in this there is 4x. This is also an expression 4x minus 4. So 4 and x. ये आपकी एक टर्म है कंप्लीट. ये आपकी कंप्लीट एक टर्म है. लेकिन इस टर्म में कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर आर देयर. कितने फैक्टर हैं? 2. कौन कौन से? आपका 4 एंड x. जो टर्म्स आपकी मल्टीप्लाई हो रखी है वो आपके फैक्टर्स हैं. दिस इज 2xy 2xy. हाउ मेनी फैक्टर्स आर इन दिस टर्म? दिस इज कंसिडर्ड एज वन टर्म. नाउ 2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ दिस टर्म, x इज ऑल्सो द फैक्टर एंड y इज ऑल्सो द फैक्टर. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके फैक्टर्स होते हैं. नाउ कोफिशिएंट्स. कोफिशिएंट्स आपके वो होते हैं जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई. जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ कौन है? x के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रखा है? 4. सो 4 इज कोफिशिएंट ऑफ x. जो आपके अल्फाबेट्स के साथ कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, आपकी वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट टर्म्स होंगी, वो आपकी क्या होती हैं? कोफिशिएंट्स. जिसमें आपका x नहीं है वो भी कोफिशिएंट है. दिस आर नोन एज कांस्टेंट. ओके ये भी आपकी कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है. कोफिशिएंट हमने क्यों कहा? x की वैल्यू 0 रख लो यहाँ पे, बिकॉज द वैल्यू ऑफ x रेज टू द पावर 0 इज 1. ओके किसी भी नंबर की पावर 0 आपकी 1 होती है. तो यहाँ आपका कुछ नहीं है, मीन्स ये आपका कोफिशिएंट है किसका? x टू द पावर 0 का, या आप इसको बोल सकते हो कांस्टेंट टर्म. ओके जिसमें आपके अल्फाबेट्स नहीं है x y z एनी वन अल्फाबेट्स आपकी नहीं है, कोई भी अल्फाबेट्स, मीन्स दिस इज कांस्टेंट. नाउ मोनोमियल. मोनोमियल आर दोज एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म. वो एक्सप्रेशंस आपकी जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है वो आपके मोनोमियल होंगे. फॉर एग्जांपल दिस इज 4x, दिस इज द मोनोमियल. ओके क्योंकि आपकी इसमें एक ही टर्म है, कुछ और प्लस माइनस नहीं हो रखा है, सिर्फ 4x है, मीन्स दिस इज मोनोमियल.
नाउ नेक्स्ट इज बायोनोमियल। अगर आपकी 2 टर्म होंगे 4x प्लस 1, दिस इज बायोनोमियल बिकॉज इसमें आपकी कितनी टर्म है 1 2। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल। आपकी जितनी टर्म्स बढ़ती जाएंगी वो आपके मोनोमियल फॉर 1 टर्म, बायोनोमियल फॉर 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल फॉर 3 टर्म्स एंड सो ऑन। पॉलिनोमियल मीन्स आपकी पोली मीन्स ज्यादा, आपकी बहुत सारी टर्म्स अगर होंगी दैट मीन्स पॉलिनोमियल। ओके, क्योंकि आपको 1 2 और 3 के लिए तो पता है कि आपका ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है सम 4x प्लस 5 प्लस 2xy, ये आपका ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है। दिस इज अगर आपकी एक टर्म होती है एक्सप्रेशन में तो उसको स्पेशल नाम देते हैं हम, व्हाट इज दैट नेम? मोनोमियल। इफ देयर आर 2 टर्म्स देन इट इज सेड टू बी बायोनोमियल। इफ देयर आर 3 टर्म्स देन it is that expression is said to be trinomial. Okay, there are so many terms then it is said to be polynomial. Now like and unlike terms, next concept is like and unlike terms. आपको पता भी है, जैसे अगर हम मान लिया आपकी, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर मैं आप सभी की कंपटीशन करवाती हूँ, आप सभी का सपोज आपसे कोई भी गेम करवाया जा रहा है, आपसे रेस लगवा रहे हैं हम, तो वो कौन से बच्चों में लगेगी? जो सेम होंगे, जो एक ही क्लास के होंगे, एज वाइज सेम होंगे, तो यही आपकी लाइक होती है, यही आपकी अनलाइक टर्म्स होती है। लाइक टर्म्स में जो सेम होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 4x मोनोमियल, दिस इज 4x प्लस 4, दिस इज बायोनोमियल। बट आपकी लाइक टर्म्स कौन सी है? सिर्फ x वाली। जब हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम लाइक टर्म्स को ही करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल बताया था क्लास में भी, टॉफीज वाला, कि मान लिया आपके पास आपके पास 2 टॉफीज हैं और एक आपके पास एप्पल है, तो आप उसको कैसे ऐड करोगे? सपोज आपके पास अगर 2 एप्पल है और 1 टॉफी है, तो आप उसको कैसे ऐड करोगे? Okay, now you have 2 apples and 1 toffee. आप ऐड करोगे तो बताओ आपके पास टोटल कितने हैं? आप बता सकते हो। जब आपसे कोई पूछेगा तो आपके पास कितने, तो आप यही कहोगे 2 एप्पल है 1 टॉफी है, मतलब आप इनको ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं कहूँ आपके पास 1 टॉफी है और 2 टॉफी आपको और दी जाती है, तो आप क्या कहोगे? अब आप इनको ऐड कर दोगे, 2 + 1 3, टॉफी आपकी एज इट इज रहेगी, सिर्फ आपने उनके कोफिशिएंट्स को ऐड किया है। लेकिन यहाँ पे एप्पल और टॉफी को आप ऐड नहीं कर पाए बिकॉज आपके कोफिशिएंट तो आप ऐड कर सकते थे, लेकिन आपकी टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं थी। अगर ये आपकी सेम होती तो ही आप ऐड कर पाते। 2x एंड 2y, क्या आप इनको ऐड कर सकते हो? नो, बिकॉज दीज आर अनलाइक टर्म्स। जब अगर आपका वेरिएबल सेम है, वेरिएबल की पावर सेम है, 2x एंड 3x माइनस 4x, अब आप इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बिकॉज देयर इज ओनली 1 वेरिएबल। ओके, सो ये आपकी लाइक टर्म्स है, ये आपकी अनलाइक टर्म्स है, जिसमें आपके वेरिएबल सेम होते हैं और वेरिएबल की पावर भी सेम होती है। अगर मैं इसको x² बना दूं देन दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। आपकी लाइक टर्म्स वही होते हैं जिसमें आपका वेरिएबल एग्जैक्टली सेम है, उसकी पावर भी सेम है। ओके, एंड दीज आर अनलाइक टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज एडिशन। मैंने आपको बताया आप लाइक टर्म्स को ही ऐड कर पाते हो। आप जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस, आप एक्सप्रेशन यूज करो, पॉलिनोमियल यूज करो, यू हैव चॉइस। ओके, सो अब आपको ऐड करना है। जब आप इनको ऐड करोगे 2x + 2y, तो ये एज इट इज रहेंगे, यही आपका एडिशन है। सिर्फ आपने ऐड का साइन लगाया, यही आपका एडिशन है। अब आपके पास 2 एक्सप्रेशंस हैं। Suppose this is -4x + 1 and there is -2y + 4. आपको इनको ऐड करना है, तो आप लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हो। आपका x और y तो ऐड नहीं होगा, तो आप इनको एज इट इज रखो, ऐड करो 1 + 4। आपने सिर्फ बीच में प्लस साइन लगाया, सब दोनों को ऐड किया, -4x + 1 -2x + -2y + 4। अब ये टर्म्स आपकी ऐड नहीं हो सकती, बट ये तो ऐड हो सकती है। सो -4x -2y + 5, तो ये आपका एडिशन होगा इन 2 एक्सप्रेशंस का। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी ऐसे ही आप माइनस कर सकते हो अगर बीच में माइनस होता तो। लेकिन आप क्या करते हो, अगर यहाँ पे 2x ही होता, 2x, फिर आप इन टर्म्स को भी ऐड कर देते, -4x -2x, दिस बिकम्स माइनस,
यहाँ पे भी अगर आपका x है फिर आप इनको ऐड कर सकते थे, बिकॉज दीज आर लाइक टर्म्स एंड द आंसर इज -6x प्लस 5। ओके, सो आप पहले लाइक टर्म्स देखोगे, आपकी x y जो भी आपका वेरिएबल है सिर्फ लाइक टर्म्स को आप ऐड करोगे, अनलाइक टर्म्स आपकी एज इट इज रहेंगी। मैंने 4 और 1 को क्यों ऐड किया, बिकॉज ये भी लाइक टर्म्स थे, इनके भी जो कोफिशिएंट थे, जो वेरिएबल था वो क्या था, x टू द पावर 0, दोनों का सेम था, दो लाइक टर्म्स थे, इसीलिए मैंने ऐड कर दिया इनको। ओके, सो नाउ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, आइडेंटिटी जैसे आप जो फॉर्मूलाज करते थे वो फॉर्मूले आप इनमें भी यूज कर सकते हो, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, सपोज a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब ये आपकी आइडेंटिटीज है, आप इनको यूज कर सकते हो बार बार। वैसे ये i तो ऐसे ही है एग्जैक्टली a माइनस बी एंड a माइनस बी, बिकॉज स्क्वायर आप ऐसे ही करते हो ना, 2 बार मल्टीप्लाई, 4 का स्क्वायर कैसे निकालते हो, 4 इंटू 4, तो सेम आप a माइनस बी का स्क्वायर कैसे निकालोगे, a माइनस बी। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, पहले इस a को इन दोनों के साथ a इंटू a माइनस बी, नाउ माइनस साइन है तो माइनस, फिर इस b को आप इसके साथ ऐसे करते हो, पहले इस a को इसके साथ, फिर इस b को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, आप करो a, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता है ना, a इंटू बी माइनस सी बी प्लस सी, ए की ए के साथ ए स्क्वायर माइनस ए की बी के साथ ए बी माइनस बी की ए के साथ बी ए माइनस माइनस प्लस बी 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 स्क्वायर। नाउ ये दोनों तो आपकी सेम है, बिकॉज आप एक्स वाई लिखो या वाई एक्स आपकी एक ही बात है, क्यों, बिकॉज इफ दे हैव रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, एनिमल, इनकी आप जो भी वैल्यू बोलो, लेकिन वो क्या होंगे, रैशनल, इंटीजर्स, ये सभी क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन। सो दीज आर कॉम्यूटेटिव, सो आप आगे पीछे कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, सो ए बी इज इक्वल टू बी ए, सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। आज के बाद आप इनको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, बल्कि सीधा यूज करोगे, कैसे कि a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपकी कुछ आइडेंटिटीज है, आप ऐसे मल्टीप्लाई कैसे करते हो दो पॉलिनोमियल की, कुछ हम एक्सरसाइज में सीख लेंगे, कुछ हमने सीख ली है। जैसे 4x एक आपका पॉलिनोमियल है, 2x आपका एक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले आप कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 2 8। नाउ x और x की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन आपकी होगी, एक x की पावर 1 यहाँ है, एक x की पावर 1 यहाँ, वो क्या हो जाएगा x की पावर 2, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी सेम, आपकी जो पावर्स है वो ऐड हो जाती हैं, अगर आपका बेस सेम है दोनों का। आपको पहले आई थिंक जो एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर है वो पहले करवाना चाहिए था, ये आपका चैप्टर बाद में होना चाहिए था, फिर भी देखो, सपोज दिस इज एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो अब आप क्या करोगे, बेस आपकी सेम है, ये आपका बेस होता है, ये आपकी एक्सपोनेंट होती है उसकी पावर, तो मल्टीप्लाई है और सेम है तो आपका आंसर तो x ही आएगा, लेकिन इनकी जो पावर्स है दिस 2 and 3 ये आपकी क्या हो जाएंगी 8। ओके, आपकी मल्टीप्लाई नहीं होंगी, कहीं आप मल्टीप्लाई करो, सो दिस इज x टू द पावर। ओके स्टूडेंट, जो जब आपका बेस सेम होता है तो आपकी पावर ऐड हो जाती हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, कहीं आप इसको ये करो x टू द पावर 3 2 6, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आप डिवाइड करते हो, सपोज x टू द पावर 3 को आप x टू द पावर 2 से डिवाइड करते हो, तो बेस सेम होता है और हम डिवाइड करते हैं तो इनको क्या कर देते हैं, पावर्स को माइनस, 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू x टू द पावर 1 विच इज अगेन इक्वल टू x। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो और आपका बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और अगर आप डिवाइड करते हो और आपका बेस सेम है तो आपकी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। नाउ सपोज दिस इज एन एग्जांपल, 2xy मल्टीप्लाइड बाय 4x। अब आप कैसे करोगे, अब आपको पता है, वैसे इनको ऐड नहीं कर सकते थे हम, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एडिशन के लिए आपको, सब्ट्रैक्शन के लिए आपको लाइक टर्म्स होने चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट कर सकते हैं। 4 2 8 सिंपल, x की पावर 1, x की पावर 1 मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब x की पावर 1 प्लस 1 2, और y आपका अकेला है तो आपका आंसर क्या होगा 8x स्क्वायर 5।
ओके स्टूडेंट, तो ये आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, कंप्लीट चैप्टर। अब हम इस चैप्टर के एक्सरसाइजेज करेंगे। सबसे पहले आप ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर वीडियो समझ नहीं आती है तो आप इसको पोज करके और फिर ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये सभी आपकी टर्म्स हैं, आपको इन टर्म्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो कम टू द नेक्स्ट वीडियो विद आवर 9.1. Okay students, so have a nice day. Bye bye.